निगरां वजीर आजम कौन? वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज पहली मुलाकात में मुत्तफिक ना हो सके। राजा रियाज ने कहा वजीर आजम से इत्तेफाक नहीं हो सका, कल दोबारा मुलाकात होगी। निगरां वजीर आजम के लिए 6 नाम सामने आए, उम्मीद है किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी, साबिक वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख निगरां वजीर आजम की दौड़ में शामिल। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो का नाम भी सामने आया। शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार और सादिक संजरानी का नाम भी जेरे गर्दिश। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ निगरां वजीर आजम के नाम पर आमने सामने। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी जलील अब्बास जिलानी को मुकर्रर करने पर बज़िद। नवाज शरीफ अपना उम्मीदवार लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का मार्च तक हर सूरत में इलेक्शन के इनेकाद पर भी इसरार। नून लीग का इंतखाबात की तारीख पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में राब्ते का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा चेयरमैन पीटीआई का अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ है। बैनुल-अक़वामी अखबार में साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। एक इजलास में असद मजीद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि डोनाल्ड लूज से मुलाकात में साजिश की कोई बात नहीं हुई। जनरल बाजवा और सर्विसेज चीफ्स ने भी तायद की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई। तवक्को नहीं थी कि कोई पाकिस्तानी वजीर आजम इस तरह का बदतरीन जहर मुल्क के खिलाफ उगलेगा। चेयरमैन पीटीआई के अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केस पे जमानतें खारिज। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज की। फैसले में कहा कि मुल्जिम की अदम मौजूदगी में अबूरी जमानत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। मुलाजमा तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया की दरखास्त जमानत मुस्तरद। कमरे अदालत में बच्ची को बस अड्डे पर छोड़ने की वीडियो चलाई गई। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा सब कुछ रिकॉर्ड पर लाऊंगी, यहां सिर्फ इंसाफ होगा। बच्ची जख्मी तो है ना, किसने उसे जख्मी किया? अदालत जज्बात पर नहीं जाती, इंसाफ पर चलती है। मां ने अदालत को बताया कि ड्राइवर ने बच्ची हवाले करते हुए धमकी दी कि हम बड़े लोग हैं। अमेरिका ने साइफर से मुतालिक इल्ज़ामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस नहीं। अमरीका पर इल्ज़ामात झूठे हैं और झूठे रहेंगे। सामने आने वाली दस्तावेज़ात साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया। साबिक वज़ीर आज़म के दौरा रूस पर वाज़ेह तौर पर तशवीश का इजहार किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा साइफर कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी, तहकीकात करवाई जाएं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की एक कॉपी वापस नहीं की, वो तस्लीम कर चुके हैं कि कॉपी खो गई। कसूर साबित होता है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। केपीके की निगरान काबीना के 19 अरकान मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर इत्तलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला ने चाय पर बुलाकर इस्तीफ़े तलब किए। 19 मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए, 8 ने वक्त मांगा। असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेंगे। मुकर्ररा वक्त में नाम फाइनल ना हुआ तो पार्लिमानी कमेटी के पास 3 दिन होंगे। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली कबल अज वक्त तहलील। तमाम 83 वज़रा मुशीर मुआवनीन सुबुकदोश हो गए। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर फौरी दस्तखत कर दिए। शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक वज़ीर आज़म रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 16 माह मखलूत हुकूमत अच्छे तरीके से चलाई, मुश्किल से मुश्किल मसाइल के हल के लिए रास्ते तलाश किए। IMF प्रोग्राम हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, प्रोग्राम ना होता तो न जाने कितनी तबाही होती।
जितनी इत्तेहाद और मेहनत की आज जरूरत है पहले कभी नहीं थी। वसाइल बचाकर इंसाफ से खर्च करें तो हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर आजम की विफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात, अमले में असनाद भी तकसीम की। तहरीक इंसाफ की पीडीएम हुकूमत के 16 माह पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान ने कहा कि कठपुतली हुकूमत अपनी नाअहली, निकम्मेपन और नालायकी के बाइस तारीख की बदतरीन हुकूमत साबित हुई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हाल तबाहकुन रहा। तरसीलात ज़र 31.3 अरब डॉलर से 27 अरब डॉलर्स पर आ गई। मुल्की मईशत की बहाली का वाहिद रास्ता सियासी इस्तेहकाम से होकर गुजरता है। सियासी इस्तेहकाम साफ शफाफ इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंजदा के पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर सख्त अहकामात। कहा, कोई भी अफगान शहरी अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए लोग मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों को अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। खैबर धमाके की तहकीकात। गिरफ्तार सहूलतकार ने सीटीडी को बताया कि खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से आया था। 2 रातें लंदीकोटल में गुजारी। खुदकुश हमला आवर ने शिलमान पहाड़ी से छुपकर सरहद पार की। लंदीकोटल में जैकेट दी गई। टारगेट पुलिस मोबाइल और पुलिस एहलकार थे। सिंध असम्बली कल तहलील होगी। महकमा कानून ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुर्तजा वहाब की तस्दीक। कहा, असम्बली को वक्त से पहले तहलील करने का फैसला किया। वजीर आला सिंध कल एडवाइस गवर्नर सिंध को इरसाल करेंगे। मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस खाली कर दिया। कल सीएम हाउस में आखिरी दिन होगा। निगरान वजीर आला सिंध के लिए एमक्यूएम और जीडीए की बैठक। जावेद हनीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी से निजात मिलेगी, पैसे और ताकत को मौका नहीं देंगे। सरदार अब्दुल रहीम बोले कि निगरान वजीर आला के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी। सिंध असम्बली की तहलील के बाद नाम सामने लाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के निगरान वजीर आला बलूचिस्तान के लिए नाम फाइनल। जराये के मुताबिक सेनेटर कोहदा बाबर, मीर एजाज संजरानी और नसीर बजिंजो शामिल। वजीर आला बलूचिस्तान का अपोजिशन लीडर को नाम भेजने का फैसला। बलूचिस्तान असम्बली 12 अगस्त को तहलील होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। तेज हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त भी उखड़ गए। नाललई में पानी की सतह में इजाफा। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। धर्मपुरा अंडरपास में पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात। लोयर दीर, मर्दान, करक, बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सऊदी वफ्द का खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का दौरा। वफ्द को ज़राअत, मादनियात समेत दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सऊदी नायब वजीर खारजा ने कहा कि उम्मीद है कि मीटिंग दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए मुफीद साबित होगी। एक अच्छे मुआहिदे पर पहुंचेंगे जिससे दोनों ममालिक फ़ायदा उठाएंगे। चेयरमैन पीटीआई से अहलिया बुशरा बीबी की अटक जेल में पहली मुलाकात। वकला को मिलने की इजाजत ना मिली। वकील नईम हैदर ने कहा, बुशरा बीबी ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को सी क्लास में रखा गया है। साबिक वजीर आजम खैरियत से हैं। वकला को ना मिलने देने का मामला कल हाई कोर्ट में उठाएंगे। चौधरी शुजात की अडियाला जेल रावलपिंडी में चौधरी परवेज इलाही से 1 घंटा तवील मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, खानदानी मामलात पर बातचीत, मुस्तकबिल के मुल्की सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। चौधरी सालिक भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कल दिन 12:30 बजे से 1:30 बजे के दरमियान हुई। शाह महमूद कुरैशी का साबिक हुकूमत पर सियासी मुकदमात बनाने का इल्जाम। कहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का वाज़े मंसूबा दिखाई दे रहा है। अदालत में हमने अपने सबूत पेश किए। इस्तगासा के पास कोई शवाहिद नहीं, ये सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुकदमात का कोई सरपाव नहीं। क्वेटा में मोती राम रोड पर आतिशबाजी की दुकान में धमाका, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, एक अहलकार शहीद, दूसरा अहलकार जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। पेशावर में पुलिस मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, फायरिंग के तबादले में मुलजिम मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को पकड़ने की कोशिश में एहलकार शहीद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वकील इमानुल्लाह की मुआफी कबूल कर ली। वकील कातिल केस की गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा, बेंच की मुशावरत के बाद वकील की गैर मशरूत मुआफी कबूल की गई। मेरिट्स पर दलाइल नहीं हुए, इसलिए ऐसा समझा जाए कि केस की समाअत नहीं हुई। केस की आइंदा समाअत 24 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक तबीयत नासाजी के बाइस रुखसत पर चेयरमैन PTI के हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। कॉज लिस्ट मनसूख। तहरीक इंसाफ के 268 रूपोश कारकुनान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जावेद लतीफ ने कहा कि कुछ कुव्वतें अब भी चेयरमैन PTI को बचाने के लिए सरगर्दा हैं। नून लीग ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। इंतखाबात में जिसका CV बेहतर होगा आवाम उसको मुंतखब करेगी। असद उमर PDM हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 16 माह में मईशत की तबाही और बदतरीन महंगाई करने के बाद ये हुकूमत अंजाम को पहुंची। PDM जमातों ने बदतरीन फस्तायत का मुजाहरा किया, पार्लिमान को बेतौकीर और जमहूरियत को कमजोर किया। आइन से इनहराफ करके अरबों की करप्शन मुआफ करवाई। अवाम इनसे इलेक्शन में बदला लेंगे। लाहौर के इलाके शादमान में बैंक से पैसा निकलवा कर निकलने वाला शहरी लुट गया। मुलजमान ने बैंक में शहरी की रैकी की। शहरी बाहर निकला तो मुलजिम 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में शहरी ने अपनी हिफाजत के लिए डाकुओं पर गोलियां चला दी। 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने कार सवार शहरियों को रोकने का इशारा किया। कार सवारों ने फायरिंग कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 15 तरमीमी बिल पढ़े बगैर तनकीद की गई। तासुर दिया गया कि यह कानून उजलत में बनाया गया। एक सहाफ़ी ने कहा कि आप हमारे गले बंद कर रही हैं, तब बिल वापस लेने का फैसला किया। नून लीग ने हमेशा आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखा। ये मीडिया इंडस्ट्री का बिल था।